नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये मैं नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे पढ़ सकते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा की गति और चंद्रमा की ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। चंद्रमा का गोचर या उस चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा वैसे 5 अप्रैल की शाम को हो चुका होगा, जो 6 अप्रैल को यहीं से स्टार्ट करेंगे हफ्ते का, और 8 अप्रैल को सुबह के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपके लिए वो भाग्येश हैं, तो भाग्येश का लग्न भाव में आना काफ़ी अच्छा होता है। नीच की अवस्था के हैं, केमद्रुम योग है और शकट योग भी है। थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लग्न में है चंद्रमा और भाग्येश हैं, तो भाग्य साथ देता है। नीच का ग्रह मैं हमेशा समझाता हूँ बुरा नहीं होता, कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पिताजी के काम बन सकते हैं। बॉसेस से अगर कुछ मतभेद हुए थे तो उनको थोड़ा बहुत सुलझाया जा सकता है। खैर नीच की अवस्था के हैं तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जब चंद्रमा लग्न में भाग्येश होने के नाते आए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि भाग्य कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने में मदद करेगा। यहाँ से चंद्रमा सप्तम भाव को देखेंगे तो थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन, थोड़ा बहुत प्रमोशन के चांसेस, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है। केमद्रुम योग है, नीच की अवस्था के हैं और शकट योग है, तो इससे क्या होता है ना, बहुत सेंसिटिविटी आती है। तो अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिएगा। कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जो आपके कंट्रोल में ना हो। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसका हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होता। तो अपने ऊपर नियंत्रण रखें, तभी अच्छा रहेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी की बातों में बहुत ना कंपैरिजंस ना करें। ये टाइम होता है जब व्यक्ति कंपैरिजन बहुत करता है, और क्योंकि शकट योग भी है तो कुछ कार्य विलंबित भी होते हैं और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो दिख रहा है कि थोड़ा सेंसिटिव है। जो सारी चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा आदि काफ़ी पीड़ित है, या फिर आपको कोई मानसिक विकार है, तो वो भी आपको दिक्कत दे सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने काम को समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए। कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करनी, ना ही किसी को अपने काम में दखलंदाजी करने की इजाज़त देनी है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, बढ़ सकता है काम। लव लाइफ, अपने आप को समझिए, अपने पार्टनर को समझिए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता बहुत है। वैवाहिक जीवन, कोशिश कीजिए कि आप अपना दायित्व समझिए।
अभी लगता है कि आपको ना अपने दायित्व ही नहीं पता है, या आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, पहले अपने आप को ठीक कीजिए मानसिक रूप से। अभी लगता है कि मानसिक रूप से कई विकार हैं जो आपको तंग कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, जोड़ों का दर्द, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, जल्दबाजी से बचिएगा। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में यानी कि धनु में, और 10 अप्रैल शाम के 6 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और धन स्थान में आकर बैठ गए तो ये उच्च कोटि का धन योग बनता है। बृहस्पति की दृष्टि है जो आपके धनेश ही हैं, पंचमेश भी हैं, तो ये अपने आप में 2, 5 और 8 का मिलन हो रहा है। 2, 5, 8, 11 इनको पनफरा स्थान कहते हैं, तो इसमें 3 भाव तो मिल रहे हैं, तो ये अचानक से बड़ी धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा अभी भी केमद्रुम योग में है, तो वाणी पर कंट्रोल रखिए। धनु राशि में है तो कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ बोल देता है और फिर उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। गुरु से सप्तम में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो जिसमें का धन के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, ज्ञान वर्धन के लिए अच्छा है। लेकिन केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर और गुरु का भी है। ये परस्पर ज्ञान बढ़ाने का समय है। आध्यात्मिक ज्ञान हो, टेक्निकल नॉलेज हो, और किसी प्रकार का ज्ञान हो, कोई साधनाएं करनी हो, मंत्र साधना सीखनी हो, इन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम। और जब केतु भी देख रहे हैं तो ना वो आत्ममंथन करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल केतु नहीं दिख रहे, यहाँ पे शनि भी देख रहे हैं। ये सारे वो ग्रह हैं जो, जहाँ केतु की बात करें तो आत्मबोध कराते हैं, शनि विरक्त करते हैं, बृहस्पति ज्ञान देते हैं, बहुत और कुछ चीज़ें करते हैं। लेकिन एक ग्रह को हम ऐसे समझाने बैठे तो कितनी देर लग जाएगी। तो ये समय है जहाँ पे अब चंद्रमा धन स्थान में है और चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी, तो भाग्य तो बढ़ेगा ही, लेकिन धन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आए थे उनको सॉल्व करने का, उन पे आत्ममंथन करने का मौका, और अपने शास्त्रीय ज्ञान, अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कटाक्ष वाले शब्दों से बचना है आपको, व्यंग्यात्मक शब्दों से बचना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को उन लोगों से दूर रखिएगा जो आपको भावनात्मक तौर पर हर्ट कर सकते हैं। हमको पता है हमारे आसपास कैसे लोग हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं बुरा, तो ऐसे टाइम पर ऐसे बुरे लोगों से दूर रहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है करने को। बिजनेस में एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप एम्बिशियस नहीं हैं पिछले कुछ टाइम से। लव लाइफ प्रॉब्लम्स है तो उनके सॉल्यूशन खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, कोई बाहर से आके नहीं देगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा अपने लिए अलग से टाइम निकालिए। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप ना थोड़ा, जैसे अभी मैंने बिजनेस में भी कहा, थोड़ा एम्बिशियस रहिए। अभी लगता है कि बहुत लेट बैक हो चुके हैं, बहुत ईजिली ले रहे हैं चीज़ों को। सेहत के हिसाब से दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है। जीवन आगे बढ़ेगा लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। 10 अप्रैल शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन बाद बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो आगे चले जाएंगे, तो इस कारण से एक दिन के बाद फिर से केमद्रुम योग लग जाएगा। खैर, तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे ही होते हैं। यहाँ से वो अपने ही भाव को देखेंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो भाग्य भी साथ देगा। पराक्रम भाव में है तो ये भाग्य पराक्रम योग बहुत अच्छा बनता है। उत्सुकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो उस पर नियंत्रण रखिएगा, लेकिन रुके हुए कार्य, एम्बिशियस कार्य, कुछ रिस्क आपको लेना है, कोई यात्रा प्लान करनी है, कोई धार्मिक यात्रा पे निकलना है, धार्मिक यात्रा प्लान करनी है, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, मकर राशि में है चंद्रमा, तो अपने कम्युनिकेशन में ना किसी को डाउनग्रेड मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ऐसी स्थिति में, आपके लिए ही चंद्रमा केवल मकर में आ सकते हैं तीसरे घर के लिए। कभी कभी वृश्चिक वाले ना, उनकी आदत होती है वो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में सामने वाले व्यक्ति को डिग्रेड कर देते हैं। इस पर नियंत्रण रखिएगा। देखिए, समय की बात है, आप आज जिसको डिग्रेड कर रहे हैं शायद उस अवस्था में ना हो, लेकिन कहते हैं ना कुछ समय का पहिया घूमता है, तो जब घूमेगा तो फिर कभी ना कभी तो व्यक्ति आपको, और ऐसे कई बार मैंने देखा है लोगों के साथ, जब वो अच्छे समय में तो उनको ईगो, हर व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हैं। जब समय बदलता है, मैंने कहा ना मेरे को ज्योतिष में इतना समय हो गया, मैं तो इतने लोगों को देखा जो ज्योतिषियों को गालियाँ देते थे, वो कुछ नहीं होता। और जब उनका समय आता है तो फिर जब चक्कर लगाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या आ गया, 7.5 आ गई, राहु केतु हो गए, क्या हो गया, तब दिखता है कि हाँ उस समय जब
समय सबसे बलवान तो समय ही है। एक श्लोक है, काल पचती भूतानी काल संहरते प्रजा, मतलब कि काल हर चीज़ को हर लेता है, हर चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो यहाँ पे जितना हो सके किसी को नीचा मत दिखाइएगा, डेलिबरेटली अनडेलिबरेटली जैसे भी है, कुछ भी कभी नहीं करना चाहिए। नवांश, हाँ शकट योग है तो अपने कर्मों पर ध्यान दें, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे जीवन में। दशांश कुंडली, कारक क्षेत्र में अपने कमिटमेंट्स पूरे करिए। बिजनेस में अगर कुछ लॉसेस हुए हैं तो उनसे बढ़िए आगे। ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा मोटा लॉस या कोई लॉस हुआ है उससे आप निकल नहीं पा रहे, देखिए अगर उसको ठीक कर सकते तो कर लेते, नहीं कर पा रहे तो उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़िए। लव लाइफ, विश्वास बढ़ाइए एक दूसरे पर। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के साथ ऊर्जा मैच करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना आप हो सके तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पे मैं टेक्निकल कम्युनिकेटिव स्किल्स बोलूँगा, उनको इम्प्रूव कीजिए। सेहत के हिसाब से ENT क्रॉनिक डिजीज़ कोई है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। कुछ भी ओवर कम्युनिकेट मत कीजिएगा इस टाइम पे। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की एक बार आरती करें और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।